तूफानों के गाल चूमने वालों की ऐसी बैरागी सन्यासी रागों का द्वार द्वार पर अलख जगाना पाप है। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से नीरज की एक और रचना, और ये जो गीत है इसका जो शीर्षक है वो है दुनिया के घावों पर। नीरज का मानना है कि अगर कोई गीत, कोई कविता, कोई साहित्य, कोई कला अगर हमारे दुख दर्द को संबोधित नहीं करता है, उसमें जीने की जिजीविषा पैदा नहीं करता है, हमें अगर ताकत नहीं देता है, उम्मीद नहीं जगाता है, तो उस गीत का, उस साहित्य का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह का ये गीत है, उसी तरह का भाव है। तो ये लिखते हैं इस गीत में कि दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। खड़े किनारे पर ही जो हंसते हुए सुनते रहे पुकार डूबने वालों की, जिनकी वाणी बनकर कीर्ति नहीं गूंजी, तूफानों के गाल चूमने वालों की ऐसे वैरागी सन्यासी रागों का द्वार द्वार पर अलख जगाना पाप है। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। पानी के ही ठंडे ठंडे दर्पण में रहे देखते जो जलते सूरज का तन, जिनके सर पर सेहरा बनकर नहीं सजा सिया हुआ कांटों से लहू लुहान कफन, ऐसे सर्द गुलाबों की मुर्दारी तुम्हें बुलबुल तेरा आना जाना पाप है। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। जिन्हें ज्ञात ये नहीं कि गीतों की सीता अग्नि परीक्षा देती है अंगारों में, है जिनको मालूम नहीं कि साहित्य सदा फूल खिलाता है मुर्दा पतझारों में। स्याही के ऐसे शुभ नाम कलंकों का गंगा तट पर कुंभ नहाना पाप है। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। आया है तूफान भयानक जब घर में बैठे सजा रहे जो रूप चित्र सारी, लहरों ने जब मौन निमंत्रण भेजा है, बांध उन्हें बैठी तब एक कली कुंवारी, ऐसे मल्लाहों की कश्ती पर चढ़कर मस्ती तेरा तट पर जाना पाप है। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। कृति कवि की होती है पर कृति के पीछे गाती है अपनी बनकर जग की पीड़ा, रहता है चंद्रमा नील नभ के घर में, किंतु चांदनी करती है भू पर क्रीड़ा। मठ में बैठी जिसे न मठ की चिंता हो, उस मूरत को शीश झुकाना पाप है। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। तो बहुत स्पष्ट किया है नीरज ने इस गीत में कि गीत का, साहित्य का जो काम है वो सब में जोश जगाना और उम्मीद पैदा करना, ज़िंदगी को नई राह दिखाना है। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि साहित्य और कला का यही सही अर्थ है कि वो हमें बेहतर मनुष्य बना सके और बेहतर समाज की रचना कर सके, वही साहित्य है। तो चलिए इस गीत के साथ ही आप लेते हैं विदा, फिर भेंट होगी नई रचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।